अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है फाइंड वन एंड अपडेट। जिस तरह हमने अपडेट पहले लेक्चर्स में कवर किया है, ये उसी तरह ही है, लेकिन जस्ट एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट है उसके इजाफे के साथ। तो इसको देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका किस तरह है जी। लिखेंगे हम डी डॉट, कलेक्शन का नेम आ जाएगा, जो हम कलेक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यूज़र है। डॉट हम लिख देंगे फाइंड एंड अपडेट। फाइंड वन एंड अपडेट लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स हम लगा देंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने अब ध्यान से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पास करना है। पहला ऑब्जेक्ट एज यूजुअल हमारे पास फिल्टर के तौर पर काम करेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए काम करेगा। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हम लिख सकते हैं, मल्टीपल्स काम कर सकते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाता है, सॉर्ट आ जाता है, और ऑब्जर्व वगैरह आ जाता है। इसी तरह रिटर्न डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो देखते हैं जी इन सब के क्या क्या रोल हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट में हम फिल्टर लिखेंगे। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ नेम। ठीक है, नेम में कहता हूँ जी कि जहां पर अदील नेम है वहां आप क्या करो, सेट क्या चीज सेट कर दो जी, एज कर दो। सपोज 25। अच्छा जी, ये हमारे पास एज सेट होगी। अब जो हमारा पीछे वाला जो हमने अपडेट पढ़ा था, यहाँ से उसका और ये जो फाइंड वन वाला अपडेट है इसका डिफरेंस है ये। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे, पहला पास कर सकते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि आप आउटपुट में, रिजल्ट में कौन सी फील्ड्स देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ सपोज नेम। जिस फील्ड को हम देखना चाहते हैं उसके सामने हम 1 लिख देंगे, और जिस फील्ड को हम नहीं देखना चाहते उसको हम 0 लिख देंगे। तो वो जो मैं आईडी है उसको नहीं देखना चाहता तो मैं 0 लिख दूंगा उसके आगे। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट आ जाता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है जो कि हमें डॉक्यूमेंट को रिटर्न करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को कि जो या तो अपडेशन से पहले वाले को या फिर अपडेशन के बाद वाले को। ठीक हो गया, हम अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। अगर तो हमें चाहिए कि जो इसने अपडेशन की है उससे पहले वाला ऑब्जेक्ट कैसा था, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे बिफोर। और अगर हमें ये चाहिए कि अपडेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट की नई शक्ल बनी है वो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर आफ्टर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो बिफोर है उसको हम यूज़ करें। इसके अलावा हम यूज़ कर लेते हैं सॉर्ट को। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर सॉर्ट ऑपरेशन को यूज़ करेंगे ताकि वो एक सॉर्टेड मैनर के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो आ सके। तो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ एज की मदद से। तो यहाँ मैं एज लिख दूंगा 1। ठीक है, या फिर नेम से कर लेते हैं इसको सॉर्ट। नेम दोनों के सेम होंगे तो एज भी दोनों के सेम है,
तो आईडी से कर लेते हैं इसको सॉर्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हमें मिलता तो इसके लिए एक हमारे पास नया फंक्शन होता है जिसको हमने पहले भी यूज़ किया है, ऑब्जर्व। उसको यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, हिट एंटर करते हैं। तो नेम हमें अदील मिल गया है और इसको उसने जो सेट है वो कर दिया। तो ये इसने इंसर्ट कर दिया है। अब देखते हैं जी, फाइंड करते हैं इसको। हिट एंटर। तो अदील नाम का ये स्टूडेंट है, इसकी एज जो है वो 25 कर दी गई है। ठीक हो गया। अच्छा, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा, कवर अप हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।